कहानी की शुरुआत लेबनान के एक शांत से दिन से होती है, जब अचानक शहर की शांति लगातार हो रहे धमाकों की गूंज में खो जाती है। 3 दिनों से चल रहे इन रहस्यमयी धमाकों ने पूरे देश को आतंक और भय में धकेल दिया है। लोग मोबाइल फोन, पेजर, वॉकी टॉकी जैसे उपकरणों से दूर भागने लगे हैं, मानो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मौत का सामान हो। बेरूत के रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वॉकी टॉकी और पेजर जैसे उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और चारों ओर सिर्फ एक ही सवाल है, अगला धमाका कब और कहां होगा। धमाकों का इल्जाम इजरायल पर लगाया जा रहा है, लेकिन उनके चुप्पी ने कहानी को और भी पेचीदा बना दिया है। सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी ने इस साजिश को एक अंतर्राष्ट्रीय रंग दे दिया है। 2 साल से तैयार की जा रही इस योजना का निशाना था हिजबुल्लाह। जब हिजबुल्लाह ने मोबाइल फोन छोड़कर पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना शुरू किया, तब से ही इजरायल ने अपने खतरनाक ऑपरेशन पेजर की नींव रख दी थी। इजरायल ने चुपचाप हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 3 शेल कंपनियों का निर्माण किया। BAC कंसल्टिंग KFT नाम की एक कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी पेजर निर्माता कंपनी गोल्ड अपोलो से हाथ मिलाया और हिजबुल्लाह के लिए खास तरह के पेजर बनाने शुरू किए। ये पेजर अंदर से मौत के पैगाम थे, PETN विस्फोटक से लैस। सब कुछ शांत था, जब तक कि 17 सितंबर का वह दिन नहीं आया। इजरायल ने अपने सीक्रेट कोड से पेजर की बैटरी को गर्म किया और फिर एक एक करके धमाके शुरू हो गए। हिजबुल्लाह के लड़ाके यह नहीं समझ पाए कि उनके ही हाथों में मौजूद पेजर बम बन चुके थे। इसके अगले ही दिन वॉकी टॉकी में धमाके शुरू हो गए और कई लड़ाके मारे गए। धमाकों की गूंज से पूरी दुनिया में हलचल मच गई, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। आईकॉम कंपनी, जिसने हिजबुल्लाह के लिए वॉकी टॉकी बनाए थे, ने दावा किया कि उन्होंने इस मॉडल का उत्पादन 10 साल पहले ही बंद कर दिया था। तो फिर सवाल उठा कि ये नकली वॉकी टॉकी किसने बनाए? धमाके यहीं नहीं रुके। राजधानी बेरूत में लगे सोलर पैनल्स और फिंगरप्रिंट डिटेक्शन डिवाइसेस में धमाकों ने तबाही मचा दी। अब सवाल सिर्फ हिजबुल्लाह का नहीं, बल्कि पूरे लेबनान का था। कौन कर रहा है यह सब? क्या इजरायल की साजिश है, या इसमें कोई और बड़ी ताकत शामिल है? हर धमाके के साथ कहानी और भी जटिल होती जा रही है। साजिश की शुरुआत का रहस्य अभी भी बरकरार है, और इसी बीच हिजबुल्लाह ने इजरायल को सबक सिखाने की धमकी दी है। मिसाइल अटैक की शुरुआत हो चुकी है और दुनिया एक बड़ी जंग की कगार पर खड़ी है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली साजिश अब भी पर्दे के पीछे छिपी हुई है।